ये बीते जमाने की कहानी है जब पूरे देश में कांग्रेस का राज हुआ करता था। उस समय देश के किसी भी कोने में किसी गांव में जाकर आप कोई पत्थर उछालते तो वो एक कांग्रेसी पर ही गिरता। कांग्रेस की इतनी गहरी जड़ें थी कि आजादी के 70 साल बाद दूसरी पार्टियां उन जड़ों को अब जाकर उखाड़ पाई है, या यूं कहे कांग्रेस ने खुद ने उन जड़ों को खोद दिया, चूहों की भांति कुतर दिया। आखिर क्या रहे कांग्रेस के पतन के कारण? वो पार्टी जो बिना किसी बैसाखी के सत्ता में रहती थी, आज कैसे छोटी छोटी राज्य स्तरीय पार्टियों की चौखट पर अपना सर पटक रही है। और वहीं बीजेपी ने इस दरमियान 200 से 300 सीटों का सफर तय किया। जानते हैं डिटेल में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आगे का वीडियो आप बिना किसी पार्टी का बनकर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, वंशवाद का धब्बा और वर्चस्व की लड़ाई। वंशवाद काफी हद तक कांग्रेस पर हावी रहा है। किसी भी बड़े नेता की हिस्ट्री उठाकर देख लो आप, उसकी सारी पीढ़ियां राजनीति में मिलेगी। सबसे बड़ा टेक तो गांधी परिवार पर ही लगा हुआ है। 1998 में सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से इन्हें राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीरियसली? देश की जनता अच्छे से जानती है कि वो नाम के अध्यक्ष हैं, बाकी असलियत में चलती किसकी है और कौन पार्टी के मुख्य फैसले लेता है, ये किसी से छुपा नहीं है। मोदी के सामने राहुल का वजन ना के बराबर है। इन दोनों के चेहरे सामने करके वोट मांगे तो एक बार भी जन्मजात कांग्रेसी भी मोदी को वोट कर दे। खैर, क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी है? ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, यदि गांधी परिवार कांग्रेस से खुद को अलग कर ले तो कांग्रेस में आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी। जैसे राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, पंजाब में कांग्रेस की हार का मेन कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान, इनकी आपसी गुटबाजी तो थी। जैसे एमपी में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और सिंधिया को फिर बीजेपी में जाना पड़ा। मतलब कांग्रेस फिर आपस में ही लड़ती रहेगी और कोई दूसरा नेता आगे ना बढ़ जाए। इसलिए कांग्रेसी भी यही चाहते हैं कि गांधी परिवार ही पार्टी संभाले। लेकिन जनता, उनको तो यही लगता है ना कि कांग्रेस गांधी परिवार की सिर्फ बापोती बनकर रह गई है। वंशवाद तो बीजेपी में भी मिल जाएगा, लेकिन उन पर अभी वंशवाद का जनता ने ठप्पा नहीं लगाया है। इन कंपैरिजन टू कांग्रेस, बीजेपी के बोल्ड डिसीजन जनता को अट्रैक्ट करते हैं। जमीनी स्तर के किसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाना हो या योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाकर सबको हक्का बक्का कर देना हो, किसने सोचा होगा कि एस जयशंकर विदेश मंत्री बनेंगे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री होंगे। दोनों राजनीति की मेन स्ट्रीम में कहीं आसपास भी नहीं थे। पॉइंट नंबर 2, खराब नेतृत्व और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी। कांग्रेस में लीडरशिप अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इनके पास कोई ढंग का वक्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी की इतनी पॉपुलरिटी का कहीं न कहीं एक रीजन ये भी है कि वो बोलने में बहुत माहिर है। उनकी भाषण शैली जनता को खूब रिझाती है। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे नेता नपे तुले शब्दों में बोलते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। बीजेपी के नेताओं को विवादित बयान देने से बिल्कुल मनाही है। उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं, ये भी पार्टी बताती है। मतलब पार्टी के अंदर का लोकतंत्र तो दोनों में ही खत्म है। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के लिए काम करने वालों की भी कमी है। काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अब कदर वैसी रही नहीं। पार्टी फीडबैक के नाम पर कुछ खास नहीं कर रही और फीडबैक लेकर भी उस पर एनालिसिस होता नहीं। इवन नेताओं को पता भी नहीं कि किस मुद्दे पर बोलना है, किस पर नहीं। कभी कभी तो कांग्रेस बीजेपी के उन मुद्दों का भी विरोध करती है जिन पर बीजेपी के साथ जनता होती है, जैसे राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370। अरे भाई, आप इन मुद्दों का विरोध करके कैसे सत्ता में आ सकते हो? इसके अलावा सिर्फ मुस्लिम हितैषी पार्टी होने का टैग भी तो आप लगवा चुके हो। पॉइंट नंबर 3, आईटी सेल और एडवर्टाइजमेंट। कंपैरिजन टू कांग्रेस, बीजेपी का आईटी सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कब ट्विटर पर कौन सा ट्रेंड चलाना है बीजेपी वालों को बखूबी पता है। भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ देवे तो कांग्रेस का कोई कैंपेन याद नहीं आता। जैसे सांप को मारने के लिए सीधा फन पर प्रहार करते हैं, बीजेपी का भी सिंपल एजेंडा है। राहुल गांधी कुछ भी बोले, पूरी बीजेपी और उनकी आईटी सेल बेचारे के पीछे पड़ जाती है। आलू से सोना राहुल ने नहीं, बीजेपी की आईटी सेल ने ही बनाया था। सोशल मीडिया पर फॉलोवर ही देख लो। सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर मोदी जी के अकेले फॉलोवर हैं, उतने सभी कांग्रेस वालों के मिलाकर भी नहीं होंगे। ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। पार्टी के प्रचार के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। एड तो देते ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो केजरीवाल ने किया था दिल्ली में, देख लो। पंजाब में भी सरकार बना ली।
वहां की सरकार भी काम से ज्यादा ध्यान एडवर्टाइजमेंट पर ही देती है। पॉइंट नंबर 4, पब्लिक इमोशंस फंड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। बीजेपी ने जनता की कमजोर नस पकड़ ली। मोदी टीम को पता है कौन से इमोशंस वाला बटन दबाना है, हिंदू वाला, राष्ट्रगुरु वाला या देशभक्त, आर्मी, मंदिर या फिर वर्ल्ड इमेज वाला। विकास से ज्यादा इनकी परवाह होती है आजकल। जनता को इमोशनली अटैच करना आना चाहिए, लेकिन बेचारी कांग्रेस को ये सब कहाँ पता होगा भी तो क्या। जब सत्ता में थी तो चंदा भी आता था, अब उतना फंड भी कहाँ है। इलेक्शन कमीशन में एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में कांग्रेस को जब 95 करोड़ का फंड आया, वहीं बीजेपी को 615 करोड़ रुपए मिले। ये तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है। फंड की कमी के चलते कांग्रेस टिकट जीतने वाले कैंडिडेट को नहीं, ज्यादा पैसे देने वाले कैंडिडेट को देती है, तो वो केवल पैसों से थोड़ी ना जीत जाएगा। जबकि बीजेपी पूरा फीडबैक लेने के बाद जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है। पॉइंट नंबर 5, बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना। पेमा खांडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो दोनों कांग्रेस छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बने, जैसे शादी में फूंकबाजी रूटते हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बहुगुणा, सुनील जाखड़, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इन नेताओं का एक अपना फैन बेस था। यूं बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, पर जो कुत्ते खिलाने में बिजी हो उन्हें किसकी परवाह। पॉइंट नंबर 6, सही मौकों को सही समय पर नहीं बुना पाना। मेरी नजर में ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी है। यदि खराब गेंद पर कोई बैट्समैन चौके छक्के नहीं मारे तो वह सही मायने में बैट्समैन ही नहीं है। नोटबंदी बढ़िया मौका था। किसानों वाली हड़ताल में कांग्रेस खुद को जीवित कर सकती थी। बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर तो ये बोलते ही नहीं। अभी हाल ही में पहलवानों को लेकर चल रहा मुद्दा यदि कांग्रेस जोर शोर से उठाती तो कौन के उनकी नया पार लग भी जाती। ज्यादा नहीं तो इस मामले में सही लोगों को शायद न्याय ही मिल जाता। यदि जल्दी ही कांग्रेस ने कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में कांग्रेस सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही मिलेगी। 2024 के चुनाव सामने हैं, देखते हैं कांग्रेस वापसी कर पाएगी या नहीं। बाकी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी नजर में कांग्रेस के डाउनफॉल के कुछ पॉइंट ध्यान में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, कुछ अद्भुत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।